हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14। ये क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जिसमें हम लोग इतिहास पाठ 2 को देख रहे हैं। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर्वोच्चता का दावा तथा विलय की नीति। अंग्रेजी कंपनी ने जो सर्वोच्चता का दावा करके और विलय की नीति करके भारतीय रियासतों को हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति क्या थी? जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी के शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। मतलब कि उसने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया और वो नीति आक्रामक थी। छीन झपट कर भी वो कमजोर राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की और इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। मतलब वो लोग सर्वोच्च हैं, उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा की धमकी देने को अपना अधिकार मानती है। मतलब हम सर्वोच्च हैं, इसलिए हम तुम्हें कभी भी कब्जा कर सकते हैं, तुम्हारे रियासत को अपने साम्राज्य में मिला सकते हैं, ऐसी उनकी सोच थी। और सर्वोच्चता की नीति भी यही कहती है। यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में शुरू की गई थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही और उसने इसी सोच के तहत भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी शासन में मिला लिया। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 की जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मतलब भारत की जो ये सीमा है, ये वाली जो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है, इसको हम लोग उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र कहते हैं। तो इधर से ही अफगानिस्तान के रास्ते रूस के आने का खतरा था और रूस एक बड़ा राष्ट्र था और इधर के बहुत सारे देशों पर रूस का अधिकार था। तो अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि रूस भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आकर कहीं पूरे भारत को अपने चपेट में ना ले ले, यही डर रूस का था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा और उन्होंने 1942 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। और इसके बाद उन्होंने एक और दूसरी नीति चलाई। वह नीति थी विलय की नीति। मतलब राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की नीति। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की नीति विलय की नीति कहलाई। अधिग्रहण की आखिरी लहर और यह नीति 1848 से 1856 के बीच चली और इस समय गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, व्यपगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बहुत सारा इसका नाम है। और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब कि शासक की मृत्यु हो गई और उसका कोई बेटा नहीं है, मतलब उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई।
आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया, और तर्क क्या था? उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मतलब कि उन्होंने एक कुतर्क दिया कि नवाब का शासन यहाँ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए नवाब को शासन से उठाकर मैं यहाँ शासन करूँगा और अवध की जनता को सुशासन दूंगा, इस कुशासन से मुक्ति दूंगा। इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, जिसमें कि हम लोगों ने आज सर्वोच्चता का दावा और विलय की नीति अंग्रेजों की देखी। और इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न भी यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने हैं। तो चलिए इन 6 प्रश्नों के उत्तर एक एक कर देते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो इसका उत्तर है, सर्वोच्चता की नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने का अधिकार मानती थी। यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में शुरू की गई। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा प्रश्न है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? प्रश्न 2 है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो इसका उत्तर है, विलय नीति का सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यह सिद्धांत बिल्कुल अनैतिक था क्योंकि इस तरह का कोई तर्क नहीं होता और अंग्रेजों ने देशी रियासतों का विलय करने के लिए इस तरह के अनैतिक तर्क दिए थे। और प्रश्न 3 है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कित्तूर राज्य पर, यहाँ कित्तूर होगा, कित्तूर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया और आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद प्रश्न 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह डर था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। और प्रश्न 5 है, यदि आपके कित्तूर के आप एक यहाँ एक लगाइएगा, ओके, कित्तूर के आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? तो इसका उत्तर है 5वें का कि यदि मैं कित्तूर का नागरिक होता तो अनैतिक रूप से अपने राज्य को हड़पने की वजह से मैं अंग्रेजी कंपनी का विरोध करता। और प्रश्न 6 है, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती हैं? तो इसका उत्तर है, विलय की नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच और अपने कंपनी के क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति को दर्शाती है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।